और ये आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक पे आने के बाद अच्छा, आप सबसे पहली चीज़ कि एक्सेल के अंदर जो है वो क्या काम होता है, एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? हाँ भाई, एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? जो वर्ड जो है वो आपका टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। क्या है? टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर। टाइपिंग से रिलेटेड आपका जितना भी काम होता है वो होता है आपका वर्ड के अंदर। उसके बाद आ रहा है एक्सेल। एक्सेल जो है वो आपके कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, शीट्स वगैरह होती हैं, वो सारी आपकी इसमें होती हैं, एक्सेल के ऊपर बनती हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो, जैसे वर्ड पे आपके पास एक पेज आ रहा होता था, एक्सेल में यहाँ पर आपको एक टेबल बनी हुई नज़र आ रही होगी, ऐसा ही है ना? टेबल बनी हुई है। अब टेबल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है? दो चीज़ें, एक रॉ और कॉलम। रॉ क्या होती है? रोल ऐसे ऐसे जो आती है ना आपके पास, ये रॉ कहलाती है, ठीक है। और ये जो है आपके पास ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ देखो ऊपर जो है ना आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उल्टे हाथ पे इधर नंबर्स लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? ये क्या करते हैं आपको, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ऊपर, ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉलम्स को रिप्रेजेंट। और ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ से मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे इस सेल का जो नाम है कॉलम वाइज ई है और रॉ वाइज 6 है। ये देखो E6 यहाँ पे नेम बॉक्स पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है? अब मिसाल के तौर पर आप जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मर्जेंट सेंटर किया, इधर किया, और अब होम फॉन्ट टैब जो है वो वर्ड वाला ही है। इसमें मैं यहाँ पर आके एडिशन लिख लेता हूँ, कलर दिया, साइज़ वगैरह इंक्रीज़ किया, इसका बोल्ड किया, ऐसा, ठीक है। अब जैसा आपने यहाँ पर आके क्या किया, 50 + 50 500 + 250 और 250 + 300। अब मुझे यहाँ पर करनी है एडिशन। अच्छा भाई, एक्सेल के अंदर अब हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐड करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर =टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू लगाने के बाद अब आपने 50 सेलेक्ट करना है, तो 50 का जो सेल नंबर है वो क्या है? F10, ठीक है। F और 10 ना, मैंने यहाँ पर F10 लिखा, उसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लस करना है तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है यार। प्लस का साइन आपने लगाया, उसके बाद G10 इंटर किया, आ गया। इसी तरीके से =टू, अब F रहेगा और रॉ चेंज हो जाएगी इसकी 11, प्लस किया G11 =टू F12 हो गया आपका, प्लस किया और G12 हो गया, आ गया। 250 जमा 300 550, इस तरीके से ये आपकी एडिशन हो गई। अब सेम इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर जो है वो, मुझे इस जगह पर अब करनी है सब्ट्रैक्शन। क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। मैंने 100 - 50 करा, इधर 500 - 200 किया, इधर 250 - 120। सही है भाई। अब इधर सब्ट्रैक्शन आप कैसे करोगे? अब यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए आपने दोबारा =टू लगाया। अब देखो, बजाय बार बार सेल सेलेक्ट करने के कि मैं वहाँ लिखूँ P10 P11, ठीक है, लंबी हो रही है, बार बार देखना पड़ रहा है। आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर माउस से आके सेल को सिलेक्ट कर दो, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, एंटर कर दो। =टू 500 - 200 300 और =टू 250 - 120 = 130। आपका आंसर आ गया। इसको भी शिफ्ट करके नीचे नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुझे अब कर लेना है क्या चीज़, जो है वो आपका हो गया मल्टीप्लाई। आपने करा 6 और 8 9 7। हाँ भाई, 6 6 36 मुझे लगा 26। 6 6 अच्छा, मल्टीप्लाई करना है। जो डॉट लगता है ना, हाँ भाई, मल्टीप्लाई का साइन क्या है? प्लस का ये रहा, माइनस का डॉट ये लगा रहा। देंगे। डॉट कौन सा? ये वाला? नहीं सर, ये वाला नहीं, दूसरा ये आ रहा आपके पास स्टेरिक का साइन, ये मल्टीप्लाई कहलाता है। ये मल्टीप्लाई कहलाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया और आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इंटर =टू 8 × 9 872 नहीं 82 है,
70 7 9 7 सा 9 7 7 9 का कर लो 63 ये आ गया आपके पास, ठीक है। और अब जो है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड। हाँ भाई 100 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं और 100 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू किया आपने, और 100 डिवाइड का साइन का है, ये वाला 100 डिवाइडेड बाई 2 50 इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 2 250 250 और इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 3 33.33। इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अगर करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ और, अब जैसे यहाँ पर आप आए एक्सेल के अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर नंबर काउंटिंग लिखना चाह रहे हैं, अब मैं इंटर करके बार बार नंबर लिखने जा रहा हूँ इस तरीके से, तो एक बहुत लंबी हो रही है, 1 2 3 4 एक एक करके लिखना पड़ रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आके 1 2 लिखा, उसके बाद इन 1 2 को सिलेक्ट करो और इसके कॉर्नर पे आओ, प्लस वाले पॉइंट को पकड़ के इस तरीके से नीचे तक ले आओ, जहाँ तक लेके जाओगे वो नंबरिंग आपको निकाल लेगा, ठीक है। ये तक रखो।